नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी योजनाएं में। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई है, जिसके अंदर आप भारत सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं को देख सकते हैं। योजना के साथ साथ योजना से होने वाले लाभ एवं उसकी पात्रता और आवश्यक दस्तावेज तथा लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यदि आपको ये नहीं पता है कि हमारे लिए कौन सी योजना चल रही है, तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ सवालों का जवाब देकर अपने लिए संचालित योजनाओं को देख सकते हैं, उसके आवश्यक दस्तावेजों को समझ सकते हैं तथा लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया को समझकर आप अपने लिए लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियोज़ में शुरुआत से अंत तक, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे सामने उस एप्लीकेशन का होम पेज खुला हुआ है, जो कि इंग्लिश में खुला हुआ है। यदि आप इस एप्लीकेशन को हिंदी में चलाना चाहते हैं तो जो यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं, जब आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। यदि आप हिंदी में चलाना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हिंदी में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर देखिए एक सर्च का कॉलम बना हुआ है, ये यहाँ पर सर्च का कॉलम बना हुआ है। यहाँ पर आप योजना को सर्च करके उस योजना की पात्रता एवं लाभ और आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया सब चीज़ों को समझ सकते हैं। जब यहाँ पर खोजे पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं आपके सामने खुल गई हैं। अब यहीं से यदि आपको योजना पता है, योजना की उसकी पात्रता देखना चाहते हैं या लाभ देखना चाहते हैं या आवेदन प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको उस योजना को सर्च कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक योजना सर्च करके दिखाते हैं। मान लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लिखते हैं, सर्च करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किसान सम्मान निधि लिख दिया है। अब किसान सम्मान निधि लिखने के बाद जो यहाँ पर सर्च वाला आइकन बना हुआ है, ये यहाँ पर इस सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके सर्च करेंगे। और जो ही इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च करेंगे तो हमारे सामने देखिए वो योजना खुल के आ गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब इस योजना के बारे में अधिक जानने के लिए देखिए यहाँ पर एक नीचे कॉलम बना हुआ है, अधिक जानकारी। इस अधिक जानकारी पर क्लिक करेंगे। जब इस अधिक जानकारी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए पूरा विवरण खुल के आ गया कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य एवं उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशित कृषि आय के साथ साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद से सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरत को पूरा करना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है, कुछ अपवादों के अधीन। और जो ये नीचे यहाँ पे लाभ एवं योजना की शर्तें लिखी हुई हैं, जिनको लाभ मिलने वाला है उसकी योजना की शर्तें लिखी हुई हैं और बहिष्करण श्रेणियाँ लिखी हुई हैं। जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता वो नीचे लिखा हुआ है। और अब देखिए आगे से थोड़ा, ये विवरण के बगल में साइड में एक कॉलम लिखा हुआ है, फायदे लिखा हुआ है। ये फायदे का कॉलम लिखा हुआ है। ये जब इस फायदे वाले पे क्लिक करेंगे तो इस योजना से जो भी फायदा है वो फायदा खुल के आ जाएगा। फिर उसी के साइड में देखिए पात्रता लिखा हुआ है। जब पात्रता पे क्लिक करेंगे तो उसकी पात्रता क्या है वो लिखा हुआ है कि सभी भूमिधारी किसान परिवार। इसकी पात्रता वही है कि जिसके नाम जमीन है वो इस योजना के पात्र हैं, जिन पर नाम पर कृषि योग्य भूमि है योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र है। अब इसी के साइड में एक अपवाद का कॉलम बना हुआ है। ये अपवाद है कि इन लोगों को अपवाद है, इनको जो योजना का लाभ है वो नहीं मिलेगा। और फिर साइड में आएंगे तो लिखा हुआ है आवेदन प्रक्रिया। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। फिर इस योजना को लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे। भाई अब योजना चल रही है तो उसका कोई आवश्यक दस्तावेज तो होगा, तो उस आवश्यक दस्तावेज भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है आधार कार्ड और भू स्वामित्व अभिलेख, मतलब आपकी खतौनी और बचत बैंक खाता, ये सब लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ से बैक आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि यदि आपको ये नहीं पता है कि हमारे लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो आप कुछ आसान सवालों का जवाब देकर यहाँ से अपने लिए भी संचालित योजनाओं को सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब होम पेज पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है योजनाएं खोजें अपने लिए। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सवाल खुल के आ जाएगा कि लिखा हुआ है आपके लिए सबसे योग्य योजनाएं खोजने में हमारी मदद करें।
तो पहला सवाल लिखा हुआ है कि आप अपने बारे में बताएं, आप हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, ट्रांसजेंडर हैं। तो यदि जो भी हैं आप वो सेलेक्ट करना। मैं अपना करके आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा एक एग्जाम्पल के लिए। और फिर आपकी उम्र क्या है वो आपको अपनी उम्र सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी उम्र है वो उम्र सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ अगला पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे अगला लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आसान सवाल हैं जिसका आप जवाब देंगे। फिर आपके सामने आपके लिए जो संचालित योजनाएं हैं वो योजनाएं खुल जाएंगी। अगला पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अगला सवाल खुल के आएगा। अब अगला सवाल है कि कृपया अपने राज्य का चयन करें। तो जो भी आपका राज्य है आप वो राज्य चयन कर लेना। यदि आप ग्रामीण से हैं या शहर से हैं, कृपया अपने निवास क्षेत्र का चयन करें। शहर से हैं या ग्रामीण से हैं, आप शहर ग्रामीण का यहाँ पे सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद अगला पे आप क्लिक करें। जब आप अगला पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक प्रश्न खुलेगा कि आपकी सामाजिक श्रेणी क्या है। यदि आप सामान्य से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से हैं या अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं, आप जो भी हैं वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर अगला पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और सवाल आएगा, क्या आप दिव्यांग हैं तो हाँ, नहीं है। फिर एक सवाल खुल के आएगा, क्या आप अल्पसंख्यक हैं। यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो हाँ, नहीं है तो ना। फिर अगला सवाल पे जाएंगे तो क्या आप एक विद्यार्थी हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो हाँ पे, यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं तो ना पे क्लिक करना है। फिर अगला पे जब आप जाएंगे तो क्या आप बीपीएल श्रेणी से संबंधित हैं, मतलब बीपीएल श्रेणी गरीबी रेखा से नीचे है तो हाँ पे, नहीं है तो ना पे। फिर अगला एक सवाल आपके सामने आएगा, क्या आप निम्न में से किसी भी स्थिति में हैं, निराशाजनक, गरीबी, अत्यधिक कठिनाई या संकट, इनमें से किसी में है तो हाँ पे, नहीं है तो ना पे करना। तो नहीं पे कर देंगे जो भी है आपका। फिर आप जब यहाँ पे जमा करेंगे तो आपके सामने जो भी योजनाएं होंगी वो खुल के आ जाएंगी। खैर हमारे लिए यहाँ पर कोई योजना नहीं थी इसलिए नहीं खुल के आएंगी। आप अपनी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी को अच्छे से भरेंगे तो आपके लिए जो भी योजनाएं होंगी वो आपके सामने खुल के आ जाएंगी। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम माई स्कीम है, जिसे आप प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो ही प्ले स्टोर पर जाएंगे और सर्च करेंगे माई स्कीम तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसे आप अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोज़ बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।